गंगा, जब मैं तुम्हारे पैरों पर वार करूंगा तुम्हें उसका बचाव उछल कर करना होगा। जी। सावधान रहना। गंगा, यदि तलवारबाज फुर्तीला नहीं हुआ तो ये वार उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। जी गुरुजी। एक तो तेरे हाथों की मेहंदी अभी तक सूखी भी नहीं और तुमसे एक पल में सब कुछ छीना गया। अब क्या होगा तेरा? कौन तुझे अपनाएगा? मिस्टर नेल्सन, हमारे हाथों में उठी हुई तलवारें तुम लोगों को चूड़ियां पहनने के लिए विवश कर देंगी। तुम्हें तुम्हारी कंपनी ने हमारी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया है। जाओ, जाके अपना कर्तव्य निभाओ। यहां अधिक देर खड़े रहे तो नारी सेना के भय से सो नहीं पाओगे। हम नहीं घबराएंगे, दुश्मन को मार भगाएंगे। 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 गंगा, मैं इनसे तुम पर प्रहार करूंगा और तुम्हें बचना होगा। जी। सावधान। नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना बनना है। प्रहार कीजिए गुरुजी, प्रहार कीजिए। गंगा, तुम में दृढ़ निश्चय तो है, किंतु ऐसा आभास होता है कि तुम्हारे अंदर क्रोध बहुत भरा हुआ है और उसी क्रोध को तुम्हें वश में करना होगा गंगा, अन्यथा शत्रु तुम्हारा फायदा उठा सकता है। नहीं गुरुजी, क्रोध नहीं है। है गंगा। एक बात सदैव याद रखना, शत्रु पर आक्रमण करने से पहले उसका मनोबल तोड़ना अति आवश्यक है और वो मनोबल केवल तुम्हारे हाव भाव और आचरण से ही तोड़ा जा सकता है। देखा, केवल एक दिन के अभ्यास से ये फिरंगी कैसे भयभीत हो गए। अब हमें एक साथ जुटकर प्रतिदिन अभ्यास करना है और अपना ये भय इन पर बनाए रखना है, तभी हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे। जी महारानी साहेब, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। हम आत्मनिर्भर बनेंगे। हम बनेंगे। हमारी मनु में ये सारे गुण कूट कूट के भरे हुए हैं। उसके जैसी वीरांगना बनने के लिए उस जैसा मन, उसके जैसा उत्साह और उसके जैसी आग चाहिए।
और वो आग तुम्हें पैदा करनी होगी गंगा। हाँ, ऐसे ऐसे वार कर रहा था जैसे कोई कोई छोटा बच्चा तलवार सीखने का प्रयास कर रहा हो। चली रही हमारी महारानी लक्ष्मीबाई की अधिकारी बराबरी करने। की क्या आवश्यकता? बहुत अच्छे गंगा, बचो। हाँ, सिखाएंगे हम तुम्हें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। इस अभ्यास से तुम्हारे हाथों की उंगलियां बलशाली होंगी। चलो करते हैं। ध्यान से गंगा। गंगा, ध्यान से। चलो फिर से करते हैं। जब हमारा उत्तराधिकारी हमारे पास है तो इस आडंबर की क्या आवश्यकता है? इस तरह से कुड़ कुड़ के रो के जीने से अच्छा है अपनी हैसियत समझ लो। बड़ी आई थी झांसी के महारानी बनी। चली रही हमारी महारानी लक्ष्मीबाई की बराबरी करने। वो जो भी हम पे वार करने आया था उसे तो ठीक से वार करना भी नहीं आता था। ऐसे ऐसे वार कर रहा था जैसे कोई कोई छोटा बच्चा तलवार सीखने का प्रयास कर रहा हो। चली रही हमारी महारानी लक्ष्मीबाई की अधिकारी बराबरी करने। आडंबर की क्या आवश्यकता है? बड़ी आई थी झांसी के जब हमारा महारानी बनी। उत्तराधिकारी हमारे पास है तो इस आडंबर की क्या आवश्यकता है? बराबरी करने। गंगा, तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? और ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? वो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। तो फिर ये सब करने की क्या आवश्यकता है गंगा? इधर दो। नहीं महारानी देवी, हमें अपना कार्य करने दीजिए। और वैसे भी नारी सेना के किसी भी कार्य में मैं आपकी सहायता नहीं कर रही हूँ। मुझे ये सब करने दीजिए। परंतु तुम हमारी नारी सेना में सम्मिलित क्यों नहीं होना चाहती गंगा? क्या करूं सम्मिलित होकर महारानी देवी? अपने आप को सीढ़ियों पे नहीं संभाल पाई, तलवार क्या उठाऊंगी? मैं रसोई में ही अच्छी हूँ। कम से कम इस प्रकार आपकी सेवा तो कर सकती हूँ। तुम जैसा उचित समझो, परंतु हम तो यही चाहते थे कि तुम हमारी नारी सेना में सम्मिलित होती और हमारे शत्रु को प्रहास करने में हमें एक और वीर योद्धा मिलता। इसके आगे और हम क्या कहें? तुम अपना ख्याल रखना। जी। अपने शत्रु को ही तो परास्त करना है महारानी देवी। और मेरी सबसे बड़ी शत्रु तुम हो लक्ष्मीबाई। और तुम्हें कैसे मारना है ये विधि मैं तुम्हारे ही गुरु से सीख रही हूँ। सावधान!
ये पीड़ा और घाव कुछ भी नहीं है लक्ष्मी भाई, क्योंकि अभी ये हाथ तुमसे कम शक्तिशाली नहीं होंगे।